मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज उन मनों का स्वागत है जो किन्हीं छुआछूत की समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनका मन यह मानकर चलता है कि वह किन्हीं विशेष वस्तुओं को छूने के बाद अपवित्र हो जाएंगे। तो ये जो स्वयं को अपवित्र मान लेने की धारणा है, ये भीतर बहुत कुछ जाकर दूषित कर देती है और हमें इस दूषण से बचना है। आप सोच रहे होंगे कि ये किस दिशा में बात की जा रही है। तो जिस दिशा में बात की जा रही है उसमें उस सवाल को हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले सब सवाल सुनेंगे और सवाल सुनने के बाद सभी जान जाएंगे कि क्या ये जो समस्या है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे साथ तो नहीं चल रही। तो आइए सबसे पहले हम इस सवाल के बीच में से होकर गुजरते हैं। गुरुदेव, मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा नरक हो गई है। गुरुदेव, मुझे हर जगह गंदगी ही गंदगी दिखती है। गुरुदेव, मैं भगवान में बहुत आस्था रखती हूँ, लेकिन जब मैं पूजा पाठ करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे हाथ गंदे हैं, मैं भगवान को कैसे छूऊँ? किसी भी चीज़ को छूती नहीं हूँ जब भगवान की पूजा करती हूँ। गुरुदेव, अगर मेरे बच्चे मैं ना अंडा खाती, ना मांस खाती, कोई गंदी चीज़ नहीं खाती। लेकिन अगर मेरे बच्चे खा लेते हैं सरंडे वग़ैरह, अगर ये चीज़ खाई है, तो अगर वो मुझसे छू जाते हैं, तो मुझे अपने आप को गंदा लगता है कि मैं नहा लूँ, इन्होंने मुझे छू लिया, मुझे पूजा पाठ करनी है। गुरुदेव, मैं अपने हस्बैंड से रिलेशन भी नहीं बना पाती। अगर रिलेशन बनाए, जिस बिस्तर पे रिलेशन बनाए, अगर उस पे मैंने धुले हुए कपड़े रख दिए और उन कपड़ों को फिर मैं पूजा पाठ में नहीं पहनती, मुझे लगता है वो कपड़े गंदे हो गए। क्या गुरुदेव, गंदे कपड़ों से साफ कपड़े अगर छू जाएँ तो वो गंदे हो जाते हैं? गुरुदेव, मैं अपना जीवन जीना भूल गई हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करिए गुरुदेव। मैं जब सुबह नहा लेती हूँ, तो उसके बाद अगर मेरी देवरानी वग़ैरह अगर मेरे को टच कर देती हैं, तो मुझे लगता है मैं गंदी हो गई, क्योंकि ये नहाई नहीं और मैं नहा चुकी हूँ। गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरा जीवन नरक होता जा रहा है गुरुदेव, मेरे बच्चे भी बड़े होते जा रहे हैं। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं कैसे जीवन चलाऊँगी आगे? कैसे इन बच्चों के साथ रह पाऊँगी? हर चीज़ मुझे गंदी-गंदी लगती है। गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्लीज़। तुमने सही कहा है कि तुम्हारा जीवन नरक हो गया है। होगा ही, क्योंकि जब तुम उस रास्ते पर चलोगे जो रास्ता जा ही नरक की तरफ रहा है, तब भला तुम्हारा जीवन स्वर्ग कैसे हो सकता है? तुमने स्वयं अपनी यात्रा को नरक के पथ पर अग्रसर कर दिया है। तुम स्वयं सोच कर देखो कि जिन जिन को छूने से तुम परहेज करती हो, वे सब तुम्हारे आत्मीय जन हैं, तुम्हारे निकट के जन, और तुम खुद को भी तो छूती हो। तुमने इस सारे सवाल के अंदर कहीं यह नहीं कहा कि जब मैं खुद को छूती हूँ तो स्वयं को अपवित्र मानती हूँ। अपने को तो तुम परम पवित्र मान रही हो। प्राचीन काल में भी ऐसा होता था कि एक वर्ग ऐसा था जिसने इस छुआछूत की समस्या को जन्म दिया था। वह ये मानता था कि किन्हीं लोगों की परछाई तक यदि उस पर पड़ गई तो वह अपवित्र हो जाएगा और स्नान करने जाता था। और यदि कोई छू ले तब तो पता नहीं कितने अनुष्ठान करता था स्वयं को पवित्र करने के। तो ये एक मानसिक मनोविकार है, यानी मन की एक बीमारी है। जैसे शरीर की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो सूक्ष्म मन के साथ भी बहुत सारे रोग लगते हैं जिसको हम मनोरोग कहते हैं, मन के विकार, मनोविकार। तो ये मनोविकार का एक हिस्सा है। अब तुम्हें इस मनोविकार पर काम करना पड़ेगा। काम करने का सबसे आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका, उपाय इतना आसान है इसका कि जिसका कोई हिसाब नहीं। जितनी गहरी समस्या है उतना ही सरल उपाय होता है, ये बात याद रख लेना। ये बात अलग है कि हमें उपाय नहीं मिलते। मेरा ये सूत्र जीवन में याद रखो कि ऐसी महान से महान समस्या जिनको ये मानकर चला जाता है कि ये बहुत कठिन है, उतना ही सरल उसका हल होता है। अब एक तुम्हें एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। बहुत गहन अंधकार, जंगल में तुम जा रही हो, बहुत गहरा अंधेरा, और जंगल में कुछ दिखता ही नहीं।
दिन में ही नहीं दिखाई देता तो रात की तो बात छोड़ दो। रात का अंधकार ऐसा होता है कि हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता। अब ये कितनी बड़ी समस्या है ना, बहुत बड़ी समस्या। लेकिन अगर तुम्हारे हाथ में कोई एक दिया थमा दे, एक टॉर्च दे दे, तो क्या होगा? टॉर्च तुम्हारे हाथ में होगी और वो अंधकार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस अंधकार में तुम्हें पूरा रास्ता मिलता जाएगा, क्योंकि दिखाई देना शुरू हो गया है, स्पष्टता हो गई। अब तुमने जिसे अपनी इतनी बड़ी गहन कठिन समस्या मान लिया और यह कहने लगी कि मैं अपना जीवन कैसे जीऊंगी, नहीं जी सकती हो, नहीं जी सकती हो। सबसे बड़ा सूत्र है कि स्वयं को भी परमात्मा मानो, और जिनको तुम मानती हो कि छूकर तुम अपवित्र हो गई हो, उनको भी परमात्मा मानो। और ये धारणा जब तुम अपने भीतर धारण करोगी, क्योंकि अभी तुमने क्या धारण किया हुआ है कि तुम्हारे बच्चे यदि मांस खा लेते हैं, अंडा खा लेते हैं, तो तुम अपने बच्चों को भी नहीं छूती, मानती हो, अपवित्र हो गई हो। कहा ना तुमने ऐसा। अब सवाल है कि ये जो धारणा तुमने बनाई, ये धारणा तुम्हारे लिए सबसे बड़ी समस्या, कि जिस चादर पर रात को तुम सोई उसको तुमने अपवित्र मान लिया, अपने परिवार के ही सदस्यों को तुमने अपवित्र मान लिया। तो ये मान लिया तुमने, ये जो धारणा तुमने बिठा ली अपने भीतर, इस धारणा को सिर्फ तुम्हें पलटना है। और पलटने के लिए कोई समस्या नहीं होती, सिर्फ एक दिया जलाना होता है। अंधकार को दूर करने की एक ही विधि है, तुम रो चिल्लाओ, अंधेरा कभी नहीं जाएगा। जैसे तुम अभी रो रही हो, चिल्ला रही हो कि मेरा जीवन नरक बन गया, लेकिन तुम दिया नहीं जला रहे, बिल्कुल भी नहीं जला रहे। और बिना दिया जलाए अंधकार नहीं जाएगा, तो अपनी समझ का दिया जलाना है। और समझ का दिया जलते ही ये जो तुम्हारा भेद है, ये भेद बुद्धि का खेल है सारा। तुमने क्या किया, अपने भीतर भेद बुद्धि की धारणा को प्रबलता के साथ बिठा लिया है, अपने मन में ये बात जमा ली है, उसकी जड़ें जमा दी हैं कि मैं जो भी कुछ छूऊंगी, किसी को भी छूऊंगी तो छूने से मैं अपवित्र हो जाऊंगी। चलो मान लिया अपवित्र हो गई, तो क्या हो गया? अपवित्र होने के बाद क्या तुम भोजन नहीं करोगी ठीक से? भोजन तुम्हारा पचेगा नहीं क्या? क्या संसार के और काम नहीं होंगे क्या? अपवित्र होने के बाद भी तुम सारे संसार के काम करोगी, और पवित्र होने के बाद भी करोगी, तो तुम्हारा बिगड़ा क्या? पहले तो ये सोचो। सोचने के लिए तुम्हें अपनी धारणाओं पर काम करना पड़ेगा, अपनी सोच पर काम करना पड़ेगा। एक दिन निकालो, ऐसा एक प्रयोग करो, क्योंकि बिना प्रयोगों के कुछ बात नहीं बनती। एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी है। और एक्सपेरिमेंट क्या? एक दिन तुम सोच कर चलो कि तुम जो भी छूओगी वो परम पवित्र है और उसको कोई छू नहीं सकता। एक पात्र होता है घर में खाना बनाने का, जिसको निर्लेप कहते हैं, नॉन स्टिक, यानी उस पर कुछ भी चिपकता नहीं है। उस पर तुम बिना तेल डाले भी कुछ बनाओ, वो चिपकेगा नहीं, खाना नहीं चिपकेगा, और बाकी पात्रों में चिपक जाएगा। तो तुम्हारा पात्र जो है ना, बिना उस नॉन स्टिक की लेयर वाला पात्र है, बिना निर्लेप का, तो जो भी कुछ उस पर जाता है वो चिपक जाता है जाकर। और तुमने इन सब बातों को चिपका लिया है। इन चिपकी हुई बातों को उतारो अपने ऊपर से, रगड़ो इन्हें। और रगड़ना क्या है? धारणा को बदलना है। अगले दिन एक प्रयोग करो, जब सुबह उठो, अपनी आँखों से ये देखो, ये मानो मन से कि तुम्हारे चारों तरफ केवल परमात्मा ही परमात्मा है। वह परमात्मा जो सदा शुद्ध होता है, उसमें अशुद्धि का कोई तत्व होता ही नहीं। हनुमान जी महाराज है ना, राम जी इनके लिए क्या कहते थे? भरत से कहते हैं कि भरत भाई कपि से उरण हम नाहे, ऐठो खाओ अछूत खुआओ, हाथ धोवत तक माहे। कि हनुमान जी ये मुझे ऐसे खिलाते थे, ना हाथ धोना ना कुछ खाना, जो झूठ हम झूठो सब खिला दे। अब हनुमान जी तो कभी सोचा नहीं कि मैंने तो हाथ भी नहीं धोए। और राम जी कह रहे हैं भरत जी को कि हाथ भी नहीं धोता था, बिना हाथ धोए ऐसी जैसा भी है जो है खिला देता था, और राम जी खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं भाई? कभी सोचा तुमने? इन समस्याओं में गिरने से पहले क्या तुमने कभी सोचा कि हनुमान जी बिना हाथ धोए राम जी को खिला रहे हैं? और शबरी
जो अपने झूठे फल खिला रही है राम जी को, और वे खा रहे हैं झूठे फलों को। तो राम जी ने तो नहीं कहा एक बार भी कहीं से भी कि शबरी तू ये क्या कर रही है, अपवित्र फल मुझे खिला रही है। याद है तुम्हें ये प्रसंग? याद है? नहीं है? और नहीं याद हो तो शबरी के ऊपर लिखा हुआ हमारा आध्यात्मिक उपन्यास है, जा पर कृपा राम की शबरी की गाथा, उसे पढ़ लेना। अगर तुमने उसे पढ़ लिया तुम्हारे जीवन से छुआछूत की समस्या क्या, बाकी सब समस्याएं भी चली जाएंगी, तुम्हें शबरी माँ का आशीर्वाद मिलेगा। तो उसमें लक्ष्मण जी कहते हैं, देखते हैं कि प्रभु राम ने कभी किसी से ये नहीं कहा कि भैया तुम तो मांस मछली खाते हो, हैं, तुम तो मांसाहारी लोग हो, तुम्हारे हाथ का छुआ मैं क्यों खाऊं। जिस समय निषाद राज गुहू के पास भगवान राम गए उस रास्ते से श्रृंगवेरपुर के, तो निषाद राज गुहू टोकरे भर भर के मछलियाँ लाया वहाँ पर, और लाकर उसने जो भगवान राम के साथ पूरा काफिला आया हुआ था, सैनिक थे, बाकी लोग थे वहाँ पर, जो और लोग थे, उन सबको वहाँ पर, राम नहीं मैं गलत कह गया, भरत जी, जब भरत जी भी गए थे और राम जी भी गए थे, दोनों उस रास्ते से गए हैं, लेकिन राम ने और भरत ने दोनों ने आगे बढ़कर निषाद राज गुहू का आलिंगन किया और ऐसे गले लगाए जैसे बरसों का बिछड़ा कोई भाई एक दूसरे से लगाता है। ना भरत जी ने एक बार कहा निषाद राज गुहू से कि भैया तुम तो मांस मछली खाने वाले हो, हम तुम्हें गले क्यों लगाएं। ना राम जी ने कहा। ये इतना बड़ा संदेश प्रभु श्री राम दे रहे हैं उन लोगों को जो ये कहते थे कि निषाद राज को और केवट इत्यादि को हम तो गले ही नहीं लगा सकते, छू ही नहीं सकते, क्योंकि ये मांसाहारी हैं। तो शाकाहारी लोगों को ऐसा वहम होता है, लेकिन प्रभु श्री राम ने उन सबको गले लगाया, उनके लाए फल फूलों को ग्रहण किया। ये तुम्हें दिखाई नहीं दिया क्या? इतने इतने प्रसंग कहीं पर भगवान राम ने, कृष्ण ने या अन्य किसी भी संत ने कभी किसी छुआछूत की बात को उठाया क्या? और तुम उठा रही हो, तो क्यों उठा रही हो? सोचा तुमने कभी कि तुम्हारे भीतर कहीं कोई एक छुआछूत का गलत बीज आकर पड़ गया और वो बीज उगने लगा, बड़ा होने लगा, और तुमने उसको खाद पानी दिया, वृक्ष बनाया, और अब उसी विषैले वृक्ष की छाया में बहुत सारे वृक्ष ऐसे होते हैं, जैसे एक सप्तप्रसून का वृक्ष होता है। सप्तप्रसून, उसकी विशेषता क्या होती है कि उसके नीचे जो बैठेगा उस वृक्ष में से जहरीली गैस निकलती है और उसके नीचे बैठना व्यक्ति के लिए दुश्वार हो जाता है। जो उसके नीचे बैठेगा उसका दिमाग खराब हो जाता है, नशे की हालत में आ जाता है, सिर भन्नाने लगता है, घूमने लगता है, दुनिया घूमती हुई दिखाई देती है। वही सब तुम्हारे साथ हो रहा है। तुमने इस छुआछूत के वृक्ष को अपना आभूषण बना लिया है, अपना घर बना लिया है। पहले तो बीज रहा होगा तुम्हारे भीतर, धीरे धीरे बढ़ता गया, शाखाएं निकलती गई, और अब इतनी शाखाएं निकल रही है, कहीं देवरानी की निकल रही है, कहीं तुम्हारे ही अपने बच्चों की निकल रही है, कहीं पति की निकल रही है शाखा। तुम्हें हर व्यक्ति बैरी दिखाई देने लगा है, हर व्यक्ति लगने लगा है कि तुम्हें अपवित्र बनाने के लिए इस धरती पर आया है। तो ठहरो, रुको और अपने मन को रोको। वो भाग रहा है बेलगाम घोड़े की तरह, उसे लगाम दो, झटके से रोको और कहो कल से मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगी। अपने मन को आदेश देना तो सीखो ना। तुम्हें ये कौन सिखाया जाता है, कौन पढ़ा जाता है कि तुम अंडा खाने वाले अपने बच्चों को छूने से अपवित्र हो गई? ये तुम्हारा मन ही तो तुम्हें सिखा रहा है, भड़का रहा है। तो तुमने कभी अपने मन की क्लास नहीं ली क्या? हैं? तुमने मुझसे मार्गदर्शन मांगा है, तो मैं तुम्हें यही मार्गदर्शन दे रहा हूँ कि जितना अधिक हो सके अपने मन को डांट कर रखो। ये जो मन का तुम्हारा घोड़ा है ना, ये बेलगाम होकर भाग रहा है, गड्ढों में गिरा रहा है, खाइयों में गिरा रहा है। तो अपने इस घोड़े को, अश्व को संतुलित करो, नियंत्रित करो, अपने आदेशों पर चलाओ, और निरंतर जब भी तुम्हारा ये मन कहे कि देख तू अपवित्र हो गई है, तो उससे कहो कि भगवान राम तो अपवित्र नहीं हुए, इतने सारे झूठे फल खाकर भी हनुमान जी के द्वारा
बिना हाथ धोए खिलाए हुए भी तो अपवित्र नहीं हुए, तो मैं कैसे हो जाऊंगी? तो तू यहाँ से जा, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। जिस दिन तुमने ये अभ्यास कर लिया अपने मन को नकेल डालने का, उसे अनुशासित करने का, और ये बहुत बड़ी तपस्या है, मैं बताऊं, बहुत बड़ी साधना है। अभी क्या है, तुम्हारा मन एक प्रेत के समान तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व पर हावी हो गया है, जैसे कोई प्रेत चढ़ाता है। अब इस प्रेत को तुम्हें ही उतारना है, और तुम ही उतार सकते हो। उतारने का कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने कहा ना, अंधेरे को दूर करना है, एक दीपक जला दो। इस प्रेत को उतारना है अपने ऊपर से, तो अपने मन को सख्ती से नियंत्रित करो, लगातार उसके पास यही संकेत फेंको ना तुम, कि मन देख, तू कहीं अपवित्र नहीं हो रहा, क्योंकि इस धरती पर, इस धराधाम पर सब कुछ पवित्र है, क्योंकि सारे कण कण में राम विराजमान है। और जब सब जगह राम विराजमान है, कण कण में वे हैं, तो राम के साथ जो वस्तु जुड़ गई वो अपवित्र कैसे रह सकती है? ये निरंतर संदेश फेंको अपने मन पर, निरंतर इतने संदेश फेंको कि तुम्हारे मन की धारणा ही पलट जाए। और जिस दिन तुम्हारी ये धारणा पलट गई, उस दिन तुम देखोगे कि तुम्हारा नया जन्म हुआ है। अभी तक जो तुम्हें नरक लगने लगा है, वही तुम्हें दिव्य स्वर्ग लगेगा। तुम पूरी तरह से बदल जाओगे। बस तुम्हें अपनी संकल्प शक्ति को गहराना है, इन सब उदाहरणों को याद रखना है, क्योंकि ये उदाहरण ही बल देते हैं हमें, और कोई बल नहीं देता। जब तुम्हारे भीतर, अब भगवान कृष्ण हैं, सुदामा गए, सुदामा के चरण अपने हाथों से पखार रहे हैं। तुम होती तो कहती, मैं तो सुदामा के पैर कभी भी नहीं छूऊंगी। ये गरीब आदमी, गंदा आदमी कहाँ कहाँ से चल कर आया, इसके पैरों में न जाने कितने तरह की धूल, धंवास, कीटाणु, रोगाणु, विषाणु, क्या क्या लगा होगा, इसे बाहर निकालो यहाँ से, ये तो बड़ा पवित्र और गंदा व्यक्ति है। तो तुम तो ऐसे कहती अगर भगवान कृष्ण की जगह होती। और भगवान कृष्ण को देखो, उन्होंने सुदामा को आगे बढ़कर गले से लगाया। एक दुबला पतला, धूल से सना हुआ, दुर्गंध से, पसीनों की बदबू से भरा हुआ व्यक्ति, जिसके पैरों में छाले पड़ गए हैं, पैर फट गए हैं, उनको वो आगे बढ़कर गले लगा रहे हैं। तुम्हें ये दिखाई नहीं दिया? कभी कभी नहीं दिखाई दिया कि भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे दूर करो इसे, इस गंदे भिखारी को, मैं क्यों इसे गले लगाऊं? तुम ज़रूर कर देती, अगर होती तो पक्का कर देती। जो अपने बच्चों को दूर कर रहा है सुदामा, उसके लिए किस खेत की मूली होगा भला? किसी खेत की मूली नहीं होगा। तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारे खेत की मूली नहीं है, तुम उन्हें मान ही नहीं रही। तो तुम सोचो कि तुमने खुद अपने जीवन को अपनी सोच के कारण खुद नरक बनाया हुआ है। अब जब तुम्हारा मन तुम्हें इस तरह से भटका, तो भगवान राम, कृष्ण, शबरी, निषादराज, गुहू, इन सबको याद कर लेना, इन सभी को याद कर लेना। और जब याद कर लोगी तो तुम्हारा मन अपने आप एक कोने में जाकर डर के दुबक जाएगा, तुम्हें सताएगा नहीं। सारा खेल मन का है, सारा खेल। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।